Hello class 6. So today we are going to do the question answers of chapter number 1 of your science, that is our environment. तो पहले brief questions देखिए. First question is why should we segregate different types of waste? हमें different types of waste को separate करने की, segregate करने की क्या ज़रूरत है? तो I am writing the answer in 2 points. First is to reduce air, water and soil pollution. Segregate करके हम उसको अलग अलग तरीके से treat करेंगे तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन कम होगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज अगेन फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, ठीक है ना. और जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपोस्ट बनाने में उसका यूज़ कर सकते हैं. सो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब हमको पता है, द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वर्म्स. कंपोस्ट बनाना, ठीक है ना. मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट किसकी हेल्प से? कुछ वर्म्स, जैसे रेड वर्म्स है, वाइट वर्म्स है, ठीक है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Which component of air gets used up during the process of photosynthesis? photosynthesis process में कौन सा component of air, मतलब कौन सी गैस जो है वो यूज़ हो रही है? तो photosynthesis के लिए प्लांट्स कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर ये पूछा जाए कि रिलीज कौन सी गैस करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन सी गैस बनती है, तो ऑक्सीजन. ओके. नेक्स्ट फोर्थ वन. सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट. ऐसी कोई 5 एक्टिविटीज़ बतानी है जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं. सो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हो. मैं यहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ लिख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 3 R's का हम यूज़ करें, रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस. तो इससे पोल्यूशन कम होगा, एनर्जी कम लगेगी, ठीक है ना. तो एनर्जी भी कंजर्व होगी. नेक्स्ट इज़ कंपोस्टिंग. कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस जिससे कि पोल्यूशन कम होगा. नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में क्या रहेंगे? बैलेंस्ड रहेंगे. नेक्स्ट इज ट्विन बिन सिस्टम. ट्विन बिन सिस्टम हमारी सिटीज़ में होना चाहिए ताकि उससे क्या हो, हमें जो भी वेस्ट है उसको सेपरेट करने में दिक्कत ना आए. हम 2 अलग अलग डस्टबिन्स का यूज़ करें और वेस्ट को सेपरेट करें. लास्ट वन आई एम राइटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं? पानी बचा सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं. इससे भी हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन. हाउ डज नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट. तो हमारा जो नेचर है वो किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस क्या कर रहा है? बना कर रख रहा है. सो वी नो दैट प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. जो कौन यूज़ कर लेता है? एनिमल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है ना. और एनिमल्स एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. उसको कौन यूज़ कर लेते हैं? प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा हम बर्निंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं कि बर्निंग में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होती है. सो इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप पिक्चर बना दीजिए, आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट विल कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में देखिए फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हीट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स हमें पता है लिविंग बींग्स जो क्या कर सकते हैं, हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑटो जो अपने आप अपना खाना बना सकते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये भी अपना खाना बना सकते हैं. और हीट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? वो लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और सभी एनिमल्स, डॉग, कैट. यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, ठीक है ना. डिस्टिंग्विश करना है हमने डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के बीच में. तो हमें पता है डीकम्पोजर्स क्या है? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ को. किस में? वो डिकम्पोज कर देते हैं, उनसे क्या बन जाता है? मिनरल्स बना देते हैं.
और स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल क्रो, वल्चर, जैकल. ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. तो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कौन से होते हैं? देखो, सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एक कॉम्प्लेक्स चीज को आप जब ब्रेक करके सिंपल बना सकते हो तो वो क्या है? आपका बायोडिग्रेडेबल है. और कौन इसमें हेल्प करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल में दे कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट. उनको उनसे क्या बनाया जा सकता है? कंपोस्ट बनाया जा सकता है, जैसे वेजिटेबल्स या फिर एनिमल वेस्ट से, फ्रूट की पील से, या जो खाना आपके घर बच गया है, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल. तो इससे क्या बन सकता है? कंपोस्ट बन सकता है. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप सिर्फ रिसाइकल कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो, ठीक है. उससे कंपोस्ट नहीं बना सकते. एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, बायोडिग्रेडेबल में वेजिटेबल पील्स, एनिमल वेस्ट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फॉइल. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल. डेड एनिमल्स के डिकम्पोज होने से वो यूजफुल कैसे बन जाता है, ठीक है ना. तो जब डिकम्पोजिशन होता है तो डेड एनिमल्स की जो बॉडीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? मिनरल्स में. दे गेट कन्वर्टेड इनटू मिनरल्स विच गेट मिक्सड विथ सॉइल. जो किसके साथ मिक्स हो जाती हैं? सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं. और सॉइल में से मिनरल को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स की रूट्स. तो वापस से वो प्लांट्स के पास पहुंच गए और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ ray of hope for overcoming the present scarcity of water in cities. अभी देखो क्या बोल रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक उम्मीद की किरण है. क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में, सिटीज़ में क्या हो रही है? पानी की कमी होती जा रही है, स्कैरसिटी हो रही है, कमी हो रही है पानी की. उसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसके ऊपर अपना एक कमेंट बताना है कि ऐसा क्यों है. तो रेन वाटर अगर हम ठीक से स्टोर करेंगे तो हम उसको फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए. और अगर पानी को हम अच्छे से ज़मीन में जाने दे रहे हैं तो ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होगा. दोनों ही तरीक़ों से जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिटीज़ में या विलेजेस में, वो वाटर की क्या हो सकती है? फुलफिल हो सकती है उस पानी से, बारिश के पानी से. सो दैट इज़ वाई आप जो कहते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसे हम क्या कहते हैं? अ रे ऑफ होप कहते हैं फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट डे वाटर स्कैरसिटी इन सिटीज. नेक्स्ट वन, व्हाई डू बफेलोज कूल देमसेल्व्स इन वाटर ड्यूरिंग समर्स. तो गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा बफेलोज, और हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बफेलोज क्या करती हैं? अपने आप को ठंडा करने के लिए पानी में बैठती हैं या पानी में खड़े रहते हैं, ठीक है ना. तो ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी जो स्किन है इट इज़ ब्लैक इन कलर, जो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है. और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनके पास स्वेट ग्लैंड्स, जिनसे पसीना निकलता है, ऐसे ग्लैंड्स नहीं हैं, ठीक है ना. सो इसीलिए उनको अपने आप को कूल करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? वाटर का यूज़ करना पड़ता है. ओके, now the last question is draw a diagram to show that relationship between biotic and abiotic components of our environment. एक डायग्राम से हमने शो करना है कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में आपका क्या रिलेशनशिप है. सो यहाँ पे हमने एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे रिलेशनशिप पता चले कि बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना. तो इसमें हम मिनरल साइकिल का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? मिनरल साइकिल का यूज़ करेंगे, जहाँ हमने सॉइल से स्टार्ट करना है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, फिर वो प्लांट्स जब डेड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर से डिकम्पोज होके वो मिनरल्स बन जाते हैं और मिनरल्स फिर से सॉइल में मिक्स हो जाता है. So this is the diagram which you are going to make in this question. So with this all the question answers are done. So hope you have understood. If you have any doubt please comment below, and goodbye everyone and take care.